हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 38। आस्था समीर से कहती है, समीर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसे तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं तुमसे बात करती तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। सॉरी आस्था, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने भी तो गलती की हेज़ल को तुमसे दूर रखकर। इसलिए पास्ट की बातें छोड़ो, ये सोचो कि ऐसे असली कातिल तक पहुंच सके। समीर, बोलो। डैड डैड ने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट नहीं किया था, आस्था ने हकलाते हुए कहा। आस्था, क्या बकवास कर रही हो? क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ दिन पहले अभिजीत ने मेरे डैड को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था वो मेरे डैड को मार देंगे, और उस वीडियो में भी दिखाया था। उन्होंने अपनी कार से मेरे डैड की कार को धक्का दे दिया था। आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे। समीर को रियलाइज हुआ उसने आस्था को बिना वजह डांट दिया। समीर उसे गले लगाकर कहता है, सॉरी बेबी गर्ल। कोई भी अपने मॉम डैड को कातिल नहीं मान सकता, लेकिन एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो। उन्होंने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया। जब से मैंने अपनी आंखें खोली मैंने उन्हें ही देखा था। उन्होंने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके जाने के बाद अंकल ने मुझे बड़ा किया, इसलिए मैं हमेशा उनकी बात मानता हूँ। अंकल मेरी परवरिश में इतना बिजी हो गए थे, उन्हें रोहित का भी ख्याल नहीं था। लेकिन रोहित कभी अनुराग की तरह उन्हें शिकायत नहीं करता था। तो तुम क्यों रोहित पर इतना चिल्लाते हो? और अगर तुम्हारे डैड तुम्हें प्यार करते थे तो क्यों तुम उनसे नफरत करते थे कॉलेज टाइम में? वो तो मैं कभी कभी उसे गुस्से में डांट देता हूँ, लेकिन मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूँ। और रही बात मेरे डैड की, तो मुझे उस वक्त गलतफहमी थी उन्हें लेकर। समीर उसे सब बात बता देता है। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। समीर उसके फोरहेड पर किस करके बोलता है, गुड नाइट। हेजल कहाँ है और तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल हेजल के लिए एक पपी लेकर आए हैं ना, आई थिंक वो उनके साथ खेल रही होगी। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम सो जाओ। समीर के जाने के बाद आस्था उस दिन के बारे में सोचने लगती है। समीर, मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को नहीं मारा था। मैं खुद डैड के साथ उस कार में थी। मुझे नहीं पता तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो। मुझे याद है डैड की कार का ब्रेक फेल हो गया था। आस्था हमेशा अपने सपनों में उस एक्सीडेंट को देखती थी। आइनव यानी समीर और अपने असली मॉम डैड को भी देखती थी, लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में याद नहीं आता था। मगर समीर ने जब उसे उसके असली मॉम डैड की फोटोज दिखाई तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। समीर इस वक्त अपने आदमियों से बात कर रहा था। मिस्टर राठौर, हमें एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। शायद इससे पूरा सच बाहर आ सकता है। ये देखिए। एक आदमी समीर की तरफ एक बटन पास करता है। मिस्टर राठौर, ये बटन आपके डैड को आपकी माँ की डेथ के कुछ दूरी पर मिला था। उन्होंने इस बटन के बारे में पता लगाना बहुत चाहा, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उन्हें इस बटन के बारे में कुछ पता चला था। आदित्य जी को लगता है अभिजीत के खिलाफ कोई सबूत न लग जाए, उसके डर से अभिजीत ने आपके डैड को भी मार दिया। समीर उस बटन को अपनी उंगलियों के बीच में लेकर कहता है, ये पता करवाओ उस दिन डैड को किस किसने कॉल किया था। आर्यन बोलता है, मिस्टर राठौर, मैंने ऑलरेडी वो काम कर दिया है। आर्यन कॉल डिटेल्स समीर को देता है और बोलता है, मिस्टर राठौर, उस दिन आपके डैड को सिर्फ एक ही कॉल आया था, वो भी तृष्णा जी का। और आपकी माँ की डेथ से पहले आपकी माँ को उनका कॉल आया था। मैंने अभिजीत से इसके बारे में बात करने के लिए कहा था। उसका क्या हुआ? मिस्टर राठौर, अभिजीत कह रहा है उसने आपको छोड़ दिया, उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। और वो ये भी कह रहे हैं उन्होंने अभिजीत का मर्डर नहीं किया है। और क्या? उन्होंने कहा है उस कार में वो अकेले नहीं थे, उस कार में उनकी बेटी रूही भी थी। समीर सीधा अपने रूम में जाता है। आस्था बेड पर बैठी समीर का इंतजार कर रही थी। समीर आस्था के पास जाता है और उससे पूछता है, आस्था, मुझे पता है तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन प्लीज याद करने की कोशिश करो। क्या उस दिन अभिजीत ने मेरे डैड को नहीं मारा था? क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था? इटली में अथर्व शर्टलेस बेड पर लेटा हुआ था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। तारा ने अपनी मुट्ठी बंद करके रखी थी। वो अथर्व के पास जाती है। अथर्व उसको अपनी तरफ खींचकर कहता है, क्या आया रिजल्ट? तारा अपनी मुट्ठी खोलकर कहती है, पॉजिटिव। अथर्व, आई एम प्रेग्नेंट।
तुम खुश तो हो ना? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। हमारा बेबी तुम्हारी कोख में है। मैं क्यों भला खुश नहीं होऊंगा? आई प्रॉमिस, मैं ना तो तुम्हें ना हमारे बेबी को कुछ होने दूंगा। आस्था ने हेजल के बारे में अथर्व को बता दिया था और समीर के बारे में भी। तारा और अथर्व ने कुछ दिन पहले ही शादी कर ली थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।